पॉलिटेक्निक के जो छूटे हुए प्रश्न थे इस वीडियो में हम आपको देने चल रहे हैं। देखिए, आइए इस प्रश्न पर। यह प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस एक्स अपान वाई माइनस 1 बटे 1 माइनस एक्स अपान वाई, ये इसको हम हल करते हैं, इसका मान पूछ रहा है। तो अगर इसको देखें तो ये 1 प्लस, इसको हल कर लें x माइनस वाई अपान वाई, और यहाँ से ये इसका पूरे का बट्टे हो रहा है ये y माइनस एक्स अपान वाई, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस यहाँ पर x माइनस वाई अपान वाई माइनस एक्स। जरा गौर कीजिए, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये x माइनस वाई हो जाएगा। ऐसे में ये 1 यहाँ पर माइनस x माइनस वाई अपान x माइनस वाई, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल होकर के क्या हुआ 1, अर्थात 1 माइनस 1 बराबर 0। ये आपका उत्तर हो गया। ये समझ पा रहे हैं? इसका इधर गुणा कर लिए हैं x माइनस वाई अपान वाई, इसको इधर कर लिया y माइनस एक्स अपान वाई। यहाँ पर इससे ये पलट करके कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स। इसको हम माइनस ले लिए बाहर तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बनेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हमने कर लिया, इससे कट करके 1 माइनस 1 इक्वल 0। आइए अगले प्रश्न पर। आइए बच्चों, इस प्रश्न पर देखिए, दो रेखाओं ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी 2 इक्वल 0 के बीच की दूरी कितनी है, दूरी क्या है। तो अब यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेट से प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति से। जरा गौर कीजिए, आपको पता है कि मूल बिंदु से रेखाओं की दूरी क्या होती है। तो मूल बिंदु से दूरी आपकी p इक्वल क्या होता है, c अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जरा गौर कीजिए, यहाँ a का मान a है, b का मान b है, लेकिन c के स्थान पे c1 है, अर्थात ये p1 हो गया आपका पहला। इस समीकरण, इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी क्या हो गई, p1 इक्वल इतना। इसलिए अब अगर यहाँ से हम इसका देखें, इसका भी मिलेगा क्या, p2, यानी इसकी दूरी क्या होगी, c2 अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर हम ले लेंगे, चूंकि केंद्र से इनके बीच की दूरी जो होगी वह ये p1 माइनस p2, या इनका अंतर हम कह सकते हैं ये है। तो यहाँ पर p1 और p2 का जो अंतर है यही इनके बीच की दूरी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर c1 अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंतर c2 अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं हर बराबर है, तो अंश को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी c1 और c2 का डिफरेंस अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारी दूरी हो जाएगी, यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से इस प्रश्न को मूल बिंदु से रेखा की दूरी के फार्मूले पर हम आपको ये लगा कर दे रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ पर इनका डिफरेंस है, बस इसी को आप ले लीजिए। आइए अगले प्रश्न पर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न ये है, यदि वृत्त के व्यास के निर्देशांक -2 10 तथा 12 -4 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। तो अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, अगर ये वृत्त है और ये व्यास है, ये केंद्र है, यहाँ पर ये बिंदु और इस बिंदु का निर्देशांक दिया जा रहा है, इसका -2 10 है और इसका है 12 -4। तो आप जानते हो कि इस बिंदु और इस बिंदु का ये क्या है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आपको पता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पता है, सूत्र इसका यही, मध्य बिंदु का निर्देशांक ही यहाँ पर क्या कहलाएगा, केंद्र का निर्देशांक। तो ये आपका होगा x1 माइनस x2 बटे 2, या x2 माइनस x1 अपान 2, जो भी लिखेंगे दोनों को लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपान 2, इस तरह से कोई भी लिख लें, ये दोनों आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये निर्देशांक पाएंगे। यहाँ पर हमारा x2 12 है,
12 और यहाँ पर -2 यानी क्या हो जाएगा +2 बन जाएगा ये बटे 2 और इसका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका y2 यानी -4 और ये 10 इस तरह से बटे 2 ये बटे 2। तो इसे हम जोड़ करके लिख लेंगे 12 दूनी 14 बटे 2 और ये हो गया -14 बटे 2 -4 माइनस ठीक है 14 बटे 2। तो इस तरह से ये 7 और -7 यही आपका उत्तर हो रहा है। आइए अब इसको देखिए आप कि यहाँ पर हमने बताया कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कहिए चाहे यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं और ये मध्य बिंदु होगा। तो हम चाहे मध्य बिंदु का निर्देशांक कह करके इसका केंद्र का निकाल लें या केंद्र का। अब इसमें होता क्या है, चाहे x1 + x2 कर दीजिए चाहे x2 + x1 कर दीजिए, लेकिन दोनों क्रम में होना चाहिए x2 + x1 y2 + y1 बटे 2 दोनों का। तो इस तरह से हम लिख रहे हैं कि 12 में से 2 घटा ये 10 ये -4 और ये 10। तो इस तरह से यहाँ पर 12 में से 2 घट करके 10 बटे 2 और यहाँ पर ये 10 में 4 घट करके 6 बटे 2 और ये 2 पंचे हो गया 2 तिया हो गया 5 और 3 यही आपका उत्तर हो गया। यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 5 3 होगा। ऐसे देख लो 12 में से 2 घटा 10 का आधा 5 और यहाँ 10 में से 4 घटा 6 का आधा 3 यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सिस्टम आपके माइंड में है तो आप इन दोनों का योग का आधा कर लीजिए, इन दोनों के योग का आधा कर लीजिए, डायरेक्ट उत्तर निकाल करके चले जाइए। इस प्रश्न को देखिए, यदि बिंदु x y 0y और 1 1 संरेखीय हो तो इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसको आप समझिए कि ये संरेखीय हैं। तो संरेखीय के लिए आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर इन तीनों बिंदुओं से हम एक त्रिभुज का निर्माण करें और उसका क्षेत्रफल निकालें, अगर क्षेत्रफल 0 हो जाए तो वह ये बताता है कि ये तीनों बिंदु एक ही सीध में हैं अर्थात संरेखीय हैं। तो संरेखीय होने का कारण अब यहाँ पर हम लेंगे इनका क्षेत्रफल 0। तो ऐसे में हम मानेंगे कि ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, x 0 है 0 y है और 1 1 है। तो हम इसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 यहाँ पर ये ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और फिर प्लस x3 y1 - y2 ये है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर यह क्षेत्रफल 0 होगा, इसका 0 होगा, तब ये तीनों बिंदु क्या होंगे सीधी रेखा में। अर्थात क्षेत्रफल के स्थान पर अगर हम 0 रख दिए तो यहाँ पर 1/2 और इसको हम देखेंगे x1 यानी कि x है, y2 y है और y3 1 है, फिर प्लस x2 क्या है 0 और 0 से किसी में भी हम करेंगे अब 3 के 1 और -1 क्या है 0। ऐसे में ये 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर x3 हमारा 1 है और y1 हमारा 0 है, ये y है 0 - y ये हो रहा है। अब अगर देखें ये इधर आकर 0 हो गया, अब बच क्या रहा है ये 0 इक्वल हो रहा है x y इसका गुणा करें -y और यहाँ पर प्लस ये पूरा का पूरा 0 हो गया और यहाँ से हो रहा है ये -y प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये -y हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा इसके बराबर 0। अब जरा गौर कीजिए कि यह मिल रहा है क्या, ये xy - y और माइनस x यहाँ पर x है, xy - x। इस तरह से अगर हम यहाँ पर इनको इस पार लाएं सबको तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ करके हो जाएगा ये यहाँ पर ये x - y, इनको इधर लाइए x + y और ये -xy या इसके बराबर कर दीजिए बराबर xy।
ये आपका उत्तर बन रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है? पहला विकल्प है, यही आपका उत्तर हो गया। यानी x प्लस वाई इक्वल एक्स वाई, ये दोनों इस पार आकर के प्लस हो गए, ये इधर बराबर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप स्पष्ट कर पाए कि जब भी तीन बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे तो इनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाना चाहिए? 0, तभी ये संरेख होंगे। तो इस पर हम रख करके इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें डायरेक्ट में, तो ये अगर आपके माइंड में है तो आप लिख सकते हैं यहाँ से x और यहाँ से y माइनस y1 हो गया, फिर यहाँ से 0 रख रहे हैं तो टोटल 0 हो गया। और से अब यहाँ से अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ से ये क्या हो गया? 0 और माइनस y, इस तरह से ये माइनस y हो जाएगा। और यहाँ से x y माइनस x, डायरेक्ट आप इस पर आ सकते हैं, x y और माइनस x और यहाँ से माइनस y, बस ये दोनों इधर आ गए, ये प्लस बन गए, इक्वल है x y। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न हो गया। आइए इसी समान एक दूसरा प्रश्न है इसी की तरह, आइए उस पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि बिंदु -5 1 5 5 और 10 यम संरेखीय हो तो यम का मान। अब जरा गौर कीजिए कि अगर ये संरेखीय तो इनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अर्थात आप लिख सकते हैं यहाँ सीधे सीधे ये 1/2 x 1 ब्रैकेट में y माइनस y1 माइनस y2, फिर आप प्लस x2 y2 y3, हाँ y2 माइनस y1 और फिर x3 y1 माइनस y2, ये आपका हो गया इतना इक्वल क्या? 0। ये 2 जाकर के 0 हो जाएगा, बचेगा इतना। अब यहाँ पर ये 2 को भी हम 0 कर दें, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसको अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू क्या है? -5। यहाँ से आपका क्या मिलेगा? ये y1 यानी 5 माइनस m और फिर प्लस x2 की वैल्यू 5, यहाँ से y2 की वैल्यू ये गलत लिखा गया, y2 माइनस y3 होगा। यहाँ पर y3 और y1 हो जाएगा 2 3 1, और यहाँ पर 3 1 2, सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें y2 ये हो गया आपका, फिर यहाँ से अगर x2 हम देख रहे हैं ये 5 है, यहाँ से ये आपका y3 m है, y1 क्या है? 1 यानी कि m है -1 और प्लस x3 हमारा 10 है, और ये हो गया आपका y1 है यानी कि 1 माइनस 5, ये चीज। अब इतना इक्वल आपका क्या हो चुका है? 0। अब यहाँ पर ये 2 उस पार जा करके 0 हो चुका है, हमने इसको सीधे लिख लिया है, ठीक। ऐसे में अब इसका गुणा करें तो ये हो गया -25, ये प्लस m और यहाँ पर प्लस 5m और यहाँ पर -5 और ये प्लस 10 माइनस 10 बचे 50, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 गुणे -4, ऐसा इक्वल 0। अब यहाँ पर देखें ये -25 और ये 5 1 6m और यहाँ पर ये -5 और ये -40 इक्वल 0। ये हो गया 45 25 आपका 45 25 70, तो ये हो गया m की वैल्यू 6m इक्वल बन रहा है ये 25 और 25 5 30 40 70, ये हो गया, और m बराबर हो गया 70/6, या ये हो जाएगा आपका 2 3 ये 35 और 3। यहाँ पर देखिए ये -5 में 25 और ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 5m, ये 5m और 5m जुड़ करके 10m हो जाएगा, और यहाँ से 10m बराबर ये 70, तो ये है कितना बटे 10, यानी ये 0 0 कैंसिल हो करके ये m की वैल्यू क्या आ गई? 7। m बराबर 7 आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर है m की वैल्यू, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है? बहुलक जो बहुत बार आया हो, यानी इन आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आया हो। सबसे अधिक बार कौन आया है? ये देखिए 49 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार।
और यहाँ 56 देखा जाए तो 2 बार आया है, 51 एक बार, 60 एक बार, 45 एक बार, तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 49। अर्थात इन आंकड़ों का बहुलक क्या है? 49। यही आपका उत्तर है, ये बहुलक आपका 49 है। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। तो माध्यिका का फार्मूला दिया गया है, इसमें अगर आपको याद हो तो आपका यही सही है, पहला वाला। यमी यानी माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F N अपान 2 माइनस C, ये होता है। ये वर्गीकृत आंकड़ों का जब माध्यिका हमें निकालना होता है तो हम इसे देखते हैं कि यह माध्यिका हमारे किस ग्रुप में जा रही है, उस ग्रुप की निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता क्या है, इस पर हमें संचयी बारंबारता देख लेते हैं। तो इसके आधार पर यह हमारा फार्मूला बनता है, यही हमारा सही है। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका है, क्या है इसमें माध्यिका। तो अगर इस तरह से आंकड़े तमाम दिए गए हों तो इन्हें पहला काम क्या है? आरोही क्रम में आप लिखते हैं। आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में इसमें सबसे छोटा कौन है? देखिए 20 है, ये 20 हमने नोट कर लिया। फिर यहाँ पर 22 है, इसे नोट कर लिया। फिर इसके बाद 23 है, इसे नोट कर लिया। 23 के बाद यहाँ पर 25 है, इसे नोट किया। 25 के बाद ये 26 है, इसे, फिर 26 के बाद ये 29 है। अब आते हैं 3 की दहाई पर, तो इसमें ये 31 है और फिर 32 है, ये आपका 31 और 32, फिर 34 है और 35 है। इस तरह से हमने सबको नोट कर लिया और ये आरोही क्रम में हमने लिख लिया। ये इसे हम कहेंगे बढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम। इसमें लिखने के बाद हम इसमें देख रहे हैं पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 पद हैं तो 10 में से 1 2 3 4 5 इधर हो गए और इधर भी आपके 5 हो गए। तो अब जरा बताइए, ये मध्य चाहिए, बीच में चाहिए माध्यिका, इन्हीं दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। यानी यहाँ पर माध्यिका हमारी होगी ये 26 प्लस 29 बटे 2, अर्थात ये आपका हो गया 9 6 15 2 2 4 1 5 55 बटे 2, अर्थात 27.5 यानी 27.5। यही आपकी माध्यिका है, यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों में जहां पर सम पद हो, अगर विषम होता, यहाँ पर जरा से गौर कीजिए, ये टोटल 10 पद है तो 10 में 5 इधर 5 इधर यानी बीच में माध्यिका मिली। अगर यहीं पर 10 के बजाय 9 होता तो हम कहते 4 इधर 4 इधर, बीच में क्या मिलता? 26 सीधे उत्तर हो जाता। तो अगर पदों की संख्या विषम है, विषम संख्या है, तो मध्य वाला ही आपका उत्तर हो जाता है माध्यिका। अगर ये इनके पदों की संख्या सम है तो बीच के 2 पदों का योग यानी कि इन्हीं दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाता है। तो इससे आप बीचों बीच ले लेते हैं, यही आपका उत्तर होता है। ये आपका 27.5 हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर देखिए, नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार से है। तो अब यहां पर दिया गया है, पूछा क्या है? बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पर वजन की ये सारणी दी गई है, वजन केजी में है 31 34 35 36 37 केजी, और लड़कों की संख्या है 31 केजी वाले 2 लड़के हैं, 34 केजी वाले 3 लड़के हैं, 35 केजी वाले 4 लड़के हैं, 36 केजी वाले 5 लड़के हैं और 37 केजी वाला 1 लड़का है। तो पूछा जा रहा है लड़कों के वजन की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका यहाँ पर जरा देखिए, लड़कों की संख्या वास्तव में है कितनी? 15। तो 15 अगर है तो माध्यिका मध्य में होती है, यानी 15 का आधा क्या होगा? 15 प्लस 1 16 का आधा 8। तो 8वां हमारा इसमें कहाँ पड़ेगा? ये 2 ये 3। तो इसके लिए आप संचयी बारंबारता से निकाल सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2, यहाँ 3 2 5, यहाँ पर ये 5 4 9। तो 8वां लड़का यहीं पर आएगा ये।
तो 8वां किस पर पड़ रहा है? 35 पे, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? 35 उत्तर हो जाएगा। यानी लड़कों के वजन की माध्यिका क्या होगी? 35 होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर 15 लड़के हैं तो यहाँ पर विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या करते हैं? एक जोड़ लेते हैं। 15 1 16/2 अर्थात ये क्या हो जाएगा? 8। तो 8वां लड़का हमारा किस पर जाएगा? 2 यहाँ पर 34 वाले हो गए हैं, फिर आगे 3 और 34 पर, तो इस तरह से 3 2 5 लड़के यहाँ तक हो गए। छठा लड़का भी 35 kg का होगा, 7वां भी 35 का होगा, 8वां भी 35 का होगा, 9वां भी 35 का होगा। यानी 8वां हमारा चाहिए, तो 8वां पद यहाँ पर क्या होगा? हमारा 35। यही 35 हमारे वजन की माध्यिका है, यही आंसर है। तो इस तरह से इसमें संचयी बारंबारता देख लिया जाता है, यानी संचयी बारंबारता। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि ये 8वां कहाँ पड़ रहा है। तो इस तरह से इसे आप तीव्र गति से ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। ये सरलीकरण का प्रश्न है, इसे देखिए। यहाँ पर ये आपका रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक कहाँ से तोड़े जाते हैं? अंदर से बाहर की ओर, यानी छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले नंबर पर ये टूटेगा, दूसरे नंबर पर ये टूटेगा, तीसरे पर ये टूटेगा, चौथे पर ये टूटेगा। तो अगर यहाँ पर इसको हम हल करते हैं तो ये क्या हो गया? 2 इधर 3 इधर, 2 3 5/6 ये हो गया, और 5/6 ये, 5/6 प्लस में है -5/6, ये कट कर क्या हो गया? 0। स्पष्ट हो पाया? यहाँ पर ये आपका 0 बना इतना। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 2 इधर गया, 3 इधर गया, 2 + 3/6, 2 3 6, ये 5/6 और 5/6 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका? 0। अब यहाँ पर बचा क्या? 1/4। अब इसका यहाँ पर 1/4 और 5, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 4 इधर जाएगा, ठीक, और 5 इधर, 5 4 9/20 यहाँ पर हो गया। यानी ये 9/20 और माइनस ये भी आपका आया 9/20, ये भी कट कर क्या हो गया? ये आपका उत्तर 0 आ रहा है, यही आंसर है। यहाँ पर इसको हमने क्या दर्शा दिया था? ये 5/6 है, और ये भी जुड़ करके -5/6 हो रहा है, ये कट करके 0 हो गया। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, और यहाँ से ये आपका जुड़ करके ये 0, ये 9/20 और प्लस 9/20 कट के 0 हो गया। आंसर इसका 0 हो गया। ये देखिए, इस पॉलिटेक्निक के परीक्षा में जो पूछे गए हैं त्रिकोणमिति से, उन प्रश्नों पर चल रहे हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट से, त्रिकोणमिति से, और आपके एलिमेंट्री से, ज्यामिति से तमाम प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे गए। अब आइए आप त्रिकोणमिति पे। ये कह रहा है sin 15 प्लस cos 105 का मान क्या है? अगर इसे आप रट करके रखे हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर निकालेंगे। ये क्या? sin 45 - 30 बराबर क्या होगा? 15, और यहाँ पर cos 60 प्लस 45 बराबर क्या होगा? ये। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं sin a - b से sin a cos b माइनस cos a sin b, और यहाँ से हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू आप रख लेंगे। यहाँ पर ये 1/√2 इंटू इसका √3/2, और यहाँ पर माइनस cos 45 1/√2 इंटू ये 1/2 प्लस यहाँ पर cos 60 का मान √1/2 और इंटू 1/√2 माइनस sin 60 का मान √3/2, और ये हो गया 1/√2। ऐसे में इसका अगर योग करें यहाँ पर तो ये √3, और ये देखो हर बराबर हो रहा है, या आप लिख लीजिए 2√2 यहाँ पर माइनस 1/2√2, और यहाँ से प्लस 1/2√2 और माइनस √3/2√2। ऐसे में देखिए ये प्लस है √3/2√2 और ये माइनस है √3/2√2, तो इससे ये कैंसिल हो गया।
और ये -1/2√2 प्लस ये भी कट करके क्या हो गया 0, यही आपका उत्तर हो गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मान 0। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न पे देखिए कह रहा साइन 1875 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 360 पर एक राउंड पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर ये 360 अंश पे एक राउंड, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन यहाँ पर लिख सकते हैं 36 पंचे 180, यानी कि ये 5 गुणे 360 प्लस 75 ये आपका आया है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साइन 75, और साइन 75 अंश को मान क्या लिख सकते हैं, ये साइन 75 तो हो जाएगा साइन 45 ये प्लस 30 ये हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन ए यानी 45 और कास बी यानी 30, और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस कास 45 साइन 30। अब जैसा कि आप जानते हैं अगर इसको आप याद रख सकें तो बहुत अच्छा होता है, डायरेक्ट आप निकल गए जा सकते हैं ये 45 30 पे। अब इसका मान 1/√2, इसका क्या हो गया 1/2, ये √3/2, और यहाँ पर ये हो गया 1/√2 और इसका मान 1/2। इस तरह से हर बराबर है, इसको और अगर देखना चाहें तो 2√2 और ये प्लस 1/2√2। अगर हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ कर लिख सकते हैं √3 + 1/2√2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी साइन 1875 का मान क्या होगा, √3 + 1/2√2, ये आंसर है आपका। आइए अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भी त्रिकोणमिति से है। साइन 15 अंश का मान क्या है। 4 विकल्प होते हैं आपके, उसी विकल्प में छांटना होता है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, साइन 45 - 30। जैसा कि अभी बार बार ये आ रहा है, तो अगर यहाँ माइनस है तो आप क्या लिख सकते हैं, √3 - 1/2√2। अगर यहाँ प्लस है यानी 75 है तो √3 + 1/2√2। तो आंसर के रूप में आप डायरेक्ट जा सकते हैं अगर याद रहे तो। अब यहाँ पर अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं साइन 45 कास 30 और माइनस कास 45 साइन 30। तो इस तरह से साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, इस पर हम इसका 1/√2 इंटू √3/2 और माइनस 1/√2 और इंटू 1/2। ऐसे में ऊपर √3 यहाँ से 1 और नीचे हर बराबर है 2√2, ये चीज आप लिख सकते हैं। यही आपका उत्तर हो गया। तो अब साइन 15 अंश का मान ये हो गया। अभी 75 के मान में क्या था, क्योंकि 45 + 30 तो यहाँ पर प्लस हुआ था। तो बस आप सोचिए, थोड़े थोड़े में आपको उलझाने का प्रयास कर रहा। अगर ये चीजें पता है तो बहुत तीव्र गति से आप आंसर ले सकते हो। अब इस तरह के प्रश्नों को अगर ये देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसे अपने साथियों में जरूर शेयर करें, और जो बच्चे पॉलिटेक्निक में बैठे हैं उन्हें अवगत कराएं कि इसे देख करके अपना मिलान कर लें कि मैथ के कितने प्रश्न उनके सही हैं। आइए अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है ऐसा, अगर इसे साष्ट गति से आप करना चाहें तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर अगर पूरे का वर्ग हो और ये 1 - साइन स्क्वायर यानी कास स्क्वायर हो तो हटाया जा सकता है। और यही चीज प्रक्रिया होती है। ऐसे प्रश्नों में आपके 3 4 5 प्रश्न बनते हैं जिन्हें आप देख करके उत्तर मार सकते हैं। कैसे मारेंगे इसे आप देखें। पहले इसका हल हम आपको लांग दर्शा के साइड पे ले जाते हैं। अब इसके हल करने का तरीका ये है कि ये नीचे की जो पद है, इनके व्यंजक हैं, इनके चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 है प्लस साइन x है और यहाँ पर 1 माइनस साइन x है, तो इससे हम गुणा करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे 1 + साइन x अपान 1 + साइन x। इसके मान में कोई फर्क न पड़े, ये कट जा रहा है, लेकिन ये हम करनी हटाना चाहते हैं, रूट को हटाना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ पर अब देखिए, इससे हम लिख सकते हैं 1 + साइन x का स्क्वायर अपान, इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 - साइन x, दूसरे में 1 + साइन x अर्थात 1 -
साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ऐसे में इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अपान यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कास स्क्वायर एक्स। अब देखो स्क्वायर ये रूट से गायब हो गया, 1 प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स। इसे आप अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपान कास एक्स प्लस साइन अपान कास एक्स। तो इस तरह से हम लिखेंगे 1 अपान कास बराबर क्या होता है, सेक एक्स, और प्लस साइन अपान कास बराबर tan एक्स। यही आपके विकल्प में दिया गया है, यही आपका उत्तर है। अब यहाँ पर इसे आप तो हम लांग दर्शाए, अब जरा ये देखो ये प्रक्रिया इतना करने पर यहाँ स्क्वायर बना है, और नीचे ये जब 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ है तो इसको हम कास स्क्वायर में लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर स्क्वायर हट रहा है तो ये 1 प्लस साइन यानी जो पहले ऊपर था वही यहाँ पर आया, और यहाँ पर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर हम देखें तो इसके बराबर कास, तो ये कास आ गया है। तो इस तरह से 1 अपान कास साइन अपान कास डायरेक्ट लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको जो करते हैं उतारे 1 प्लस क्या साइन एक्स, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कास स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कास स्क्वायर, तो इसको कास। अब यहाँ पर हम 1 अपान कास बराबर क्या लिखें सेक, और साइन अपान कास बराबर क्या लिखें tan, यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ से डायरेक्ट एक स्टेप पर आंसर ले सकते हैं। तो इसमें प्रश्न है, अब देखो इसका आंसर तो आप पा चुके हैं, इसमें कई प्रश्न बनते हैं। इसी को ऊपर माइनस नीचे प्लस कर दिया जाता है ऐसा, तो ऐसी कंडीशंस में ऊपर प्लस माइनस हो जाएगा, और ये तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यही उत्तर हो गया सेक एक्स माइनस tan एक्स। तो अब यहाँ पर यही प्रश्न यहाँ ऊपर नीचे इस तरह से बन गया, इसी को बना दिया जाता है किसमें, कास में। तो कास में बनाते हैं तो यहाँ पर जैसे ये रूट के अंदर 1 प्लस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ये जो करते हैं 1 प्लस कास लिखिए, और आपको याद होना चाहिए 1 माइनस कास स्क्वायर है बराबर क्या होता है साइन, और साइन स्क्वायर अगर है तो रूट से एक्स हट जाएगा, ये स्क्वायर यानी साइन एक्स होगा। 1 अपान साइन बराबर क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, और कास अपान साइन बराबर क्या होगा काट, तो ये कोसेक एक्स प्लस काट एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 4 प्रश्न बनते हैं, कभी कोई भी पूछा जाता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर लांग में हमने दर्शाया कि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इसका हम इस तरह से आंसर ले सकते हैं। और ये सब अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये प्रश्न हल करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों को इससे जोड़िए, उन्हें बताइए इसको देखें। और मैथ में अगर बेहतरीन पकड़ बनाना है तो आप लक्ष्य अकेडमी पर आइए और वीडियो को देखिए किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि काट 45 प्लस एक्स इंटू काट 45 माइनस एक्स थीटा का मान है, यानी काट 45 प्लस थीटा इंटू काट 45 माइनस थीटा का मान क्या होगा। अगर आप समझ सकें तो ये काट बदल जाएगा tan में, और ये 45 प्लस थीटा होगा, काट इंटू tan बराबर 1 होता है, यही आपको उत्तर है 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसे आप विधिवत देखना चाहें तो लिखेंगे काट 45 प्लस थीटा इंटू इसको हम लिख सकते हैं इसे काट 90 माइनस करेंगे अगर इसको, तो ये माइनस होगा 45, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा इतना। अब यहाँ पर अगर इसको हम घटा दें तो ये रहेगा काट 45 प्लस थीटा इंटू इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं काट 90 में से 45 घटा 45 और ये प्लस थीटा, देखिए यही बना दोनों में। अब यहाँ पर चूंकि काट 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाता है tan थीटा, तो ये आपका tan थीटा हो गया इतना काट थीटा। तो tan थीटा इंटू काट थीटा या काट थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। अर्थात इसी को अगर लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान काट, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, या काट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल 1, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न में
ज़्यादा कभी हार्ड नहीं दिया जाता है, चूंकि बच्चों के लेवल से दिया जाता है। तो ऐसे में वहाँ तक अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आप समय लगाते हैं, लेकिन अगर आपकी पकड़ भी है, अभ्यास जबरदस्त किए हैं, तो प्रश्न इतने हार्ड नहीं होते हैं। आइए इस प्रश्न पर, यहाँ पर देखिए दो बिंदुओं a sin थीटा कामा a cos थीटा और a cos थीटा माइनस a sin थीटा के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करना है, तो आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल रूट, यहाँ पर अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो आपको पता है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज। ऐसे में अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है, x2 अर्थात ये क्या है आपका a cos थीटा माइनस यहाँ पर ये x1 क्या है, a sin थीटा होल का स्क्वायर, ऐसा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये y2 यानी क्या है, माइनस a sin थीटा और माइनस यहाँ पर y1 a cos थीटा, a cos थीटा होल का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें और इसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर माइनस बाहर आया और माइनस गुणे माइनस 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात इसे दोनों हम प्लस लिख सकते हैं। या अब आप यहाँ पर देखें, इन्हें आप लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 गुणनफल में a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा, और इसका अगर हम लिखें तो इसका भी हो जाएगा ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और फिर ये आपका प्लस बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा, यहाँ पर ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें, इसको हम निकाल लें और रूट के अंदर क्या, यहाँ से देखो ये इतना और ये इतना दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और इसमें से अगर 2a स्क्वायर हम कॉमन ले लें बाहर, यहाँ पर 2a स्क्वायर, तो ये बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अर्थात रूट के अंदर आपका बचा क्या, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये मिल रहा आपका रूट के अंदर 2a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a रूट 2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल ये a रूट 2 मात्रक या इकाई, यही आंसर है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट से आपके बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। तो 4-5 प्रश्न आपको मिल चुके हैं। ये प्रश्न देखिए, रूट 2 साइन 60 माइनस एक्स, 60 अंश माइनस एक्स बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू क्या है, जरा गौर कीजिए। रूट 2 इधर इंटू है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में साइन 60 माइनस एक्स बराबर 1 अपान रूट 2। अब जरा गौर कीजिए, ये थीटा है, इसके स्थान पे अगर साइन इतने का मान 1 अपान रूट 2, तो 1 अपान रूट 2 किसका मान होता है, 45 अंश का, और यहाँ पर इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45। तो इस तरह से साइन 60 माइनस एक्स बराबर यहाँ साइन क्या लिख सकते हैं, 45।
और यहाँ पर ये 60 माइनस x इक्वल किसके 45 के, तो यहाँ से ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस 45 बराबर x, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 15 अंश। यही आपका आंसर है। अब यहाँ 15 रख दिया जाएगा, 60 में से 15 घटेगा 45, और 45 होने पर 1/√2 से √2 कट कर क्या बचेगा 1, अर्थात यही x की वैल्यू है 15 अंश। ये आंसर है आपका। आइए अगले प्रश्न पर। तो आप सब इतना पॉलिटेक्निक के सारे प्रश्न को देखें मैथ के और बेहतरीन तरीके से, ये आप अपना मिलान कर लीजिए और इसके बाद इसे जो है आप अपने साथियों में शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस तरह से आप अगर मैथ के बेहतरीन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, सभी चीज़ों को, तो लक्ष्य अकेडमी से आप जुड़िए अच्छे से और अपने साथियों को जोड़िए, ठीक। और सारे प्रश्न कायदे से आप उसके हल लीजिए। क्या करेंगे तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को कीजिए और देखिए सब कुछ आप करते हो, हम कुछ नहीं करते हैं। हम आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपके गाइडर हैं हम। करना आपको है, मेहनत आप करेंगे। और कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसे आप कमेंट में लिख दें, फिर अगले से हम उसको कायदे से समझा दिया करेंगे। और मैथ बहुत सरल सब्जेक्ट है, इससे आप डरे नहीं। इससे आसान कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। इसमें सारी चीज़ें सिद्धांत की हैं और सिद्धांत माइंड में समाते ही आ जाते ही आप कैलकुलेशन जहाँ फास्ट हो जाता है तो मैथ में कुछ भी नहीं रह जाता है। बेहतरीन तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अपने साथियों को भी इसे बताइए, वो इसे सीखें। और ये आपकी कोचिंग लक्ष्य अकेडमी आज़ाद मार्केट तेलियरगंज प्रयागराज में है। और ये जैसे कोरोना काल समाप्त होता है, कोचिंग खुलती हैं, तो जो भी बच्चे प्रयागराज में हैं वह तेलियरगंज में आज़ाद मार्केट में लक्ष्य अकेडमी से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारी कोचिंग जो है आज़ाद मार्केट तेलियरगंज प्रयागराज में है। और इससे अगर आप प्रयागराज में हैं, तैयारी करने आए हैं, तो मैथ के लिए वास्तव में एक बार आकर के आप जुड़ कर तो देखें। तो अच्छे से इसको आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये पॉलिटेक्निक में सारे मैथ के जो प्रश्न पूछे गए हैं, यही प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा स्टेटस इनका अप कर दिया जाता है, चीज़ें वही रहती हैं। तो इस तरह से आप ये जानिए कि मैथ में बेस वही होता है, क्वेश्चंस का लेवल अप डाउन किया जाता है परीक्षाओं के अनुसार। अगर सीरियल में जाते हैं उसी को और हार्ड कर दिया जाता है, डाटा एंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर उससे लो होता है। यही पॉलिटेक्निक में है तो थोड़ा सा और लो है। IIT में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हाई है, CTS में जाते हैं तो हाई है। तो इस तरह से परीक्षा के लेवल के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं, बेस वही होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।